गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्किप यूनि चैनल। सो आज का हमारा सेकंड लेक्चर जो कि अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग्स एंड लैंग्वेजेस के ऊपर है। हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड मैथमेटिकल इंडिकेशंस को कवर अप किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो सके। मैं उसका लिंक कमेंट्स में बिलो नीचे दे दूँगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स, हमारा आज के लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल और सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर ही है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे अपकमिंग चैप्टर्स लाइक DFA, NFA एंड पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूनिंग मशीन, इन सब के अंदर हमारी मोस्ट प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा हमें ये दिखाई देंगे बिकॉज हमारा ऑटोमेटा का कोर्स इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर बेस करता है। सो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, ये हमारे नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। हमारे पास ऑटोमेटा के अंदर अल्फ़ाबेट्स का मतलब है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ सिम्बल्स। सो ये फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ सिम्बल्स होते क्या हैं, हम इसको डोनेट करते हैं सिग्मा से। सो हमारे पास जो सिग्मा है उसके अंदर हम लोग सेट्स बनाते हैं। लाइक ये जो सेट्स हैं हमारे पास, इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, जो क्या फर्दर इस वीडियो में कवर अप करेंगे। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रिंग्स बनती हैं वो हम बाइनरी में भी बना सकते हैं एंड हम लोग वो सेट्स ऑफ लोअर केस भी बना सकते हैं, लाइक फ्रॉम ABC टिल Z। एंड हमारे पास जो बाइनरी नंबर्स हैं वो ज़ीरोस एंड वंस की फॉर्म में ही होते हैं। सो कंटिन्यूइंग दिस, हम लोग स्ट्रिंग्स पर आते हैं। सो समटाइम्स हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको हम लोग वर्ड्स भी कहते हैं। सो हमारे पास जो हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं वो एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे अल्फ़ाबेट के अंदर मौजूद होते हैं। सो हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमें थोड़े से लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में भी मिल सकते हैं। सो हम लोग उसको ज़रूर देखना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो नोटेशंस हैं स्ट्रिंग्स की उसके ऊपर हम ज़रा बात कर लेते हैं। सो ये हमें मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऑटोमेटा के कोर्स के अंदर बहुत जगहों पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे और अगर हम लोग इसको सही से लर्न नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम फेस होगी। सबसे पहले आता है हमारे पास एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारे पास लाइक अगर आप 3 को बिल्कुल अपोजिट कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह का साइन बनता है, इसको कहते हैं हम एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम लोग समटाइम्स एक तो हम लोग उसको लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लैम्डा मतलब y को अगर उल्टा कर दिया जाए तो लैम्डा का साइन बनता है। समटाइम्स हम लोग एप्सिलॉन को लैम्डा के तौर पे भी लिखते हैं। अब ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग होता है। जब भी हमें कभी भी अगर हमारा अल्फ़ाबेट जो है उसका सेट जो है एम्प्टी रखना होगा तो हम उसको एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्ट्रिंग एम्प्टी है। हमारा स्ट्रिंग में जो हम लोग ज़ीरो है उसको ज़ीरो के तौर पे हम लोग एप्सिलॉन करेंगे, तो हम लोग इसकी जगह ज़ीरो की जगह हम लोग एप्सिलॉन लिख देंगे, ई लाइक उल्टा ई। ओके, एंड हमारे पास जो एप्सिलॉन है लाइक वो नथिंग नहीं होता, उसके जो वो एक वैलिड स्ट्रिंग होता है जो कि हमारे पास लेंथ ज़ीरो को डिनोट कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या चीज़ है? डब्ल्यू हमारे पास होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो अगर हम लोग देखा जाए हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रिंग दी हुई है ABBA। सो हमारे पास जो डब्ल्यू होगा उसका वो होगा 4। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 4। अब हमारे पास इसी तरह सिग्मा स्टार आता है। सिग्मा स्टार आप देखेंगे हमारे जो अल्फ़ाबेट का साइन है सिग्मा उससे ही मिलता जुलता है बट उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। सो हमारे पास सिग्मा स्टार में हमारे पास जो सेट्स होते हैं वो ऑल स्ट्रिंग्स ओवर हमारे पास सिग्मा से आते हैं। लाइक हमने अगर सिग्मा के अंदर लेट सपोज हमने ABCDEFG कंटिन्यूइंग टिल Z, हमारे पास ये सारे सिग्मा के स्ट्रिंग्स मौजूद हैं इन लोअर केस। बट सिग्मा स्टार क्या कहता है? सिग्मा स्टार कहता है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। हम लोग इस सेट के अंदर हम लोग एप्सिलॉन भी ऐड करेंगे। ओके,
अब हमारे पास इसी की तरह सिग्मा प्लस भी आता है। सिग्मा प्लस हमारे पास सेम चीज़ है, बट वो कहता है कि विदाउट एम्प्टी स्ट्रिंग। विदाउट एम्प्टी स्ट्रिंग मीन्स हम लोग उसको सिग्मा के बगैर लिखेंगे। ओके, सो हमारे पास बिल्कुल अब सिमिलर हमारे पास स्ट्रिंग चलेगी। ओके, और सिमिलर स्ट्रिंग चलने के बाद हमारे पास हम लोग बिल्कुल सिग्मा स्टार में से अगर हम लोग को सिग्मा प्लस बनाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन को उसके स्ट्रिंग से बाहर निकाल देंगे। सो हमारे पास सिग्मा प्लस भी बन जाएगा। अब थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स के ऊपर देख लेते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर मेरी स्ट्रिंग्स ए बी मौजूद हैं। सो अगर मैं चाहूँ तो मैं सिग्मा स्टार के लिए, अगर मुझे सिग्मा स्टार के स्ट्रिंग पूरा सेट बनाना है, सो हमारे पास ये स्टार्ट होगा सबसे पहले एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन मीन्स इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, बट हम लोग इसको सिग्मा 0 से डिनोट नहीं कर रहे, हम लोग इसको एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं। फिर हमारे पास ए आया, फिर बी आया, फिर ए बी बी कंटिन्यूइंग। ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट बनेगा। जब भी हमारे पास सिग्मा स्टार या सिग्मा प्लस आ जाए तो वो हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट बन जाता है। ओके, बट हमारे पास जो नॉर्मल सिग्मा होता है वो एक फाइनाइट सेट होता है, और सिग्मा स्टार और सिग्मा प्लस जो होता है वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि इस लेक्चर का हमारा आखिरी टॉपिक है, लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस क्या होते हैं? लैंग्वेजेस हमारे जो सिग्मा है उससे ही निकल कर आता है। ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा इज़ एनी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। सो हमारे पास लेट सपोज एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। सिग्मा के अंदर हमारे अंदर 0 एंड 1 स्ट्रिंग मौजूद है। सो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल देखें, अगर हम लैंग्वेज हम लोग एक बना रहे हैं 1, जिसमें हमें कहा गया है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डेट हैव एन इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़। सो हमें इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास जो सेट ऑफ स्ट्रिंग होनी चाहिए उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होने चाहिए वो हमेशा इवन होने चाहिए। सो ये हमारे पास एक तो इनफाइनाइट लैंग्वेज है। ओके, अब इनफाइनाइट लैंग्वेज मीन्स कि हम जितने चाहें इसमें इवन ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं जब तक हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट ना हो जाए। सो हमारे पास समटाइम्स अगर हम देखें तो हमने एक स्ट्रिंग बनाई, उसके हिसाब से हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ आए और फिर 2 कंसेक्यूटिव वंस। इन वंस का हमारा अगर इसमें से एक वन भी हम माइनस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, सो हमारी स्ट्रिंग फिर भी वैलिड रहेगी। बट इफ़ हम लोग क्या करें कि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ के बीच में एक 1 लगा दें, सो ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, बिकॉज उसने कंसेक्यूटिव 2 ज़ीरोज़ नहीं आए। कंसेक्यूटिव 2 ज़ीरोज़ मतलब हमारा जो एक ज़ीरो था वो फिर ऑड की फॉर्म में माना जाएगा। सो इसीलिए हमने 2 कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ लगाए ताकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ रहे और हमारी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सके। देन हमारे पास इसके अंदर एक और एग्जांपल आती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज हमारी जो कि इसी से बनती है। ओके, हम लोग जब भी लैंग्वेज बनाएंगे हम लोग अपने अल्फ़ाबेट्स के ही स्ट्रिंग्स में से उठाकर हमारी लैंग्वेज बनेगी। ओके, अब हमने यहाँ से 0 0 एंड 1 1 उठाया, विच इज़ अ फाइनाइट लैंग्वेज। बिकॉज ये हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेज इसलिए बनी क्योंकि हमारे पास एक तो हमारे पास ये 0 0 और 1 1 मौजूद था, जो कि हमारे पास हमें कहा गया था कि हम लोग को फाइनाइट लैंग्वेज बनानी है। ओके, सो हमारे पास इसके अंदर जो एग्जैक्टली 2 स्ट्रिंग जो हैं और नथिंग, ठीक है, वो हमारे पास आए हैं। सो अगर हमें पेपर के अंदर इस तरह का कुछ आएगा कि हमें कंसेक्यूटिवली 2 ज़ीरोज़ एंड 2 1s की स्ट्रिंग बनानी है, सो हम लोग इस तरह हमारी लैंग्वेज बनाएंगे। एंड दी लास्ट इज़ हमारे पास लैंग्वेज के अंदर भी एम्प्टी सेट होता है, बट हम लोग जब सिग्मा के अंदर अपने अल्फ़ाबेट इनके सेट के अंदर ओके हम लोग जब एप्सिलॉन लगा रहे थे, डेट मीन्स हमारा जो स्ट्रिंग हमारी जो स्ट्रिंग थी वो एम्प्टी थी। ओके, सिग्मा मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग, बट वो डिनोट कर रही होती है हमारी लेंथ 0 को। ओके, बट हम लोग लैंग्वेजेस के अंदर क्या करते हैं, लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास 0 कट यूज़ होता है। मीन्स ये साइन हमारे पास यूज़ होगा एम्प्टी सेट के लिए। हम लोग लैंग्वेज के अंदर हम लोग एप्सिलॉन नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग 0 कट यूज़ करेंगे। ओके, सो अगर हमारे पास लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग मौजूद नहीं है तो हम लोग उसको इस तरह से डिनोट करेंगे।
लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग मौजूद नहीं है, हम यहाँ पे एप्सिलॉन यूज़ नहीं करेंगे, हम एप्सिलॉन सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्फ़ाबेट्स के अंदर यूज़ करेंगे। ओके, सो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 था, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे अल्फ़ाबेट्स, हमारे स्ट्रिंग्स एंड हमारी लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और हमने इसके अंदर ये समझा कि हमारा सिग्मा स्टार एंड सिग्मा प्लस किस तरह से काम करता है। और अब हम लोग जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस देख रहे होंगे। हमारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस के अंदर हम लोग कॉन्कैटिनेशन, रिवर्सल एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स के एंड सब स्ट्रिंग्स के बारे में देख रहे होंगे। सो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।